1605 में इसकी मृत्यु होती है। 1605 से 1627 तक मुगल वंश का चौथा शासक है। किस क्रम का शासक है? चौथा है। चौथा। पाला कौन है? बाबर। बाबर। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और जहांगीर चौथे नंबर का है। अभी हम लोग मुगलों में योग्य शासकों को पढ़ रहे हैं। हाँ। जहांगीर 1605 से 1670। इसको बंद कर दो, अब कोई नहीं आएगा। चौधरी इसको बंद करो। बंद हो जाए। चलिए, दरअसल अकबर के 3 पुत्र थे। अकबर के पुत्र थे 3। इन 3 पुत्रों में से जो सबसे बड़ा था उसका नाम था सलीम। दूसरे वाले का नाम था मुराद और तीसरे का नाम था दानिया। अकबर के स्टार्टिंग पीरियड में बच्चे नहीं हो रहे थे, लेकिन हो गए तो 3 हो गए। सलीम हुआ, मुराद और दानियाल 2 और हो गए। तो मुराद और दानियाल अत्यधिक शराब पीने के नाते ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अकबर के कौन से पुत्र अत्यधिक शराब पीने के कारण मृत्यु उनकी हो गई। अत्यधिक शराब पीने के कारण, पीने के कारण अकबर के जीवन काल में ही मृत्यु हो गई। 3 पुत्रों में से 2 शराब पी के मर गए। अभी अकबर जिंदा ही था। अब बच गया एक सलीम, और यही सलीम जहांगीर के नाम से शासक बना 1605 ईस्वी। बच गया कौन? सलीम। 1605 ईस्वी में जहांगीर की उपाधि के साथ ये बड़ा भी था। ये शासक सबसे बड़ा था। सर ये मुराद और दानियाल, सर आपको बताए थे कि बच्चा पैदा हुआ था अकबर का, वो भी जब ये कहीं पैदा हुआ सलीम, ठीक। ये दोनों बच्चे पैदा नहीं हो रहे थे, लेकिन जो है शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से पैदा हुआ सलीम, और उसके पैदा होने के बाद कुछ और पैदा हुआ। ये भी जोधा के पुत्र थे? नहीं, ये जोधा के पुत्र नहीं थे, अन्य बीवियों के पुत्र थे। जोधा का पुत्र वह सलीम है, और यही जहांगीर के नाम से शासक बना। अकबर की मृत्यु हुई 1605 ईस्वी में। उसके मरने के बाद 1605 में शासक बना, 1627 तक मुगल वंश का शासक रहा। तो जहांगीर का पिता कौन हुआ? अकबर। और माता जोधाबाई, और इनका नाम हरखाबाई भी मिलता है। पैदा हुआ शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से। शेख सलीम चिश्ती आशीर्वाद से पैदा हुआ। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? सलीम। अकबर इसे शेखो बाबा कहता था। शेखो बाबा के नाम से इसको पुकारता था, बहुत प्रेम करता था।
था, लेकिन सबसे अधिक कष्ट कोई दिया अकबर को तो यही दिया। बहुत ज्यादा हर्ट किया। 1599 ईस्वी में ये विद्रोह कर दिया अकबर से। और विद्रोह क्यों किया आप लोग जानते हो? नहीं। विद्रोह इसलिए किया कि ये एक अनारकली नाम की नृत्यांगना थी, ये उससे शादी करना चाहता था। अकबर उसका विरोध किया, इसलिए विद्रोही हुआ। मान जाइए शादी करना ही कहीं ना कहीं। चलिए ठीक, लेकिन जो जैसा करता है उसके सामने भी वैसा ही होता है। जब ये शासक बना 1605 ईस्वी में, इसका लड़का था खुसरो, नहीं खुसरो जहांगीर का लड़का है, सबसे बड़ा लड़का था जहांगीर का खुसरो। 1606 ईस्वी, 1605 में जहांगीर शासक बना और 1606 ईस्वी में जहांगीर का सबसे बड़ा बेटा खुसरो विद्रोह कर दिया। सोलह सौ पांच में जहांगीर शासक बना और 1606 ईस्वी में जो इसका सबसे बड़ा पुत्र था जिसका नाम था खुसरो, वह विद्रोही हो गया। विद्रोही इसलिए हो गया कि विद्रोह का कारण पहला कारण यह था कि जब सलीम का विद्रोह हुआ था 1599 ईस्वी में, तो अकबर खुसरो की तरफ अधिक ध्यान देता था, अपने नाती के तरफ, कि यह तो विद्रोही हो गया और आशिक निकल गया, इतने बड़े साम्राज्य को आशिक नहीं चला सकता, योग्य शासक चाहिए। तो इसलिए अकबर कहीं ना कहीं इसको अपना एक उत्तराधिकारी के रूप में इसके मनोबल को बढ़ाया। इस नाते जब इसका बाप शासक बना था जहांगीर, यह स्वयं कहा कि दादाजी अर्थात हमारे दादा जो अकबर थे, वह स्वयं चाहते थे कि मैं मुगलिया डायनेस्टी का शासक बनूं। ये कारण तो ये है अकबर द्वारा इसे शासक के रूप में 1599 ईस्वी में स्वीकारना, क्योंकि सबसे बड़ा नाती है, तो देखा कि जो मेरा लड़का है और इसका पिता है वह आशिक निकल गया, तो बड़े साम्राज्य को आशिक नहीं करा सकता है। दादाजी ज्यादा मानते भी तो हैं, हाँ? नाती उसी को ज्यादा मानते भी। हाँ मानते भी हैं, लेकिन उसमें जब लड़का स्वयं नालायक निकल जाए तो नाती को मानना ही पड़ेगा। दूसरा कारण क्या है कि उस समय एक सेनापति थे जिनका नाम था मिर्जा अजीज कोका। मिर्जा अजीज कोका और दूसरे व्यक्ति थे राजा मान सिंह, नहीं राजा मान सिंह जो कछवाहा बीच वाले थे। राजा मान सिंह खुसरो के मामा लगते थे। राजा मान सिंह खुसरो के मामा लगते थे, क्योंकि खुसरो की जो माँ थी वो मान सिंह की बहन थी। ये दोनों लोग जो है उसको मोटिवेट किए और यही कारण था कि विद्रोही हो गए। यहाँ तक से क्वेश्चन बहुत नहीं पूछा जाता, क्योंकि पूछा है कि खुसरो का विद्रोह कब हुआ था। तो क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है वो ये था कि जब विद्रोह किया तो विद्रोह करने के बाद चला गया लाहौर। कहाँ गया विद्रोह करने के बाद? लाहौर। और लाहौर गया तो उस समय पांचवें गुरु थे सिखों के। उस समय सिखों के कौन थे गुरु थे? पांचवें। अब पांचवें गुरु का क्या नाम है? गुरु अर्जुन देव। अर्जुन देव से मिला, अर्जुन देव इसको आर्थिक सहायता दी और आशीर्वाद दिए। हालांकि भैरवाल के युद्ध में खुसरो पराजित हुआ और बंदी बना लिया गया, लेकिन जहांगीर फिर गुरु को पकड़वा लिया और गुरु को मृत्युदंड का आदेश दिया। यही क्वेश्चन पूछता है
कि सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड का आदेश किसने दिया? तो जहांगीर। यही क्वेश्चन है। बहुत बड़ी गलती थी ये। क्या? किसी संत को सजा नहीं देना चाहिए। अब देखो, संत अगर साम्राज्य में फासला उत्पन्न करने लगे तो राजा का एक धर्म होता है कि संत हो या कोई, उसको दंडित करना जरूरी होता है। अब इस समय देखो शंकराचार्य उठे हुए यूजीसी कानून को लेकर। अभी आज हम न्यूज में सुन रहे थे कि शंकराचार्य कह रहे हैं कि योगी अपने हिंदुत्व का परिचय ये डिसाइड करे कि वो हिंदू हैं कि नहीं। वह देश जहाँ पे विविध धर्म के लोग रहते हैं, वहाँ पे धर्म की बात को इतना तुल देना बहुत अच्छी बात नहीं। और वह राष्ट्र जो कि धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है? जिसका कोई धर्म ही नहीं है, सभी धर्म का सभी धर्मों को समान आदर करें, किसी एक को विशेष मान्यता न दे, उसी को हम कहते हैं धर्मनिरपेक्ष। और धर्मनिरपेक्षता की ही देन है कि हिंदुस्तान का शासन जब से आजाद हुआ और हिंदुस्तान का लोकतंत्र दुनिया का सबसे सफल लोकतंत्र है। और पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, सबसे बड़ा और सबसे सफल लोकतंत्र। और उसके पीछे सबसे बड़ा पिलर अपना काम करता है धर्मनिरपेक्षता। वो काम पढ़े हो ना, राजेंद्र प्रसाद का कहावत कि कोस कोस पे बंदे पानी, देख पे पानी, 3 कोस पे बाली। कितना? 4 कोस पे। चलो 1 कोस बढ़ा। देख पे पानी बदले, 4 कोस पे पानी। तो देख पे पानी बदले। हाँ, देख पे। अभी यहाँ चलो ठीक है, कुल मिला के इतना मान लो कि कैसे पानी बदलेगा? नहीं देखो, कुल मिला के इसको कहा जो भी हो, कहने का मतलब ये है ताकि हिंदुस्तान विविधताओं का देश है। अब विविधताओं के देश में हम किसी एक प्रजाति या किसी एक धर्म को बहुत अधिक बढ़ावा नहीं दे सकते। फूलों का गुलदस्ता। अब पूरा इतिहास गवाह है कि हमसे ही अलग हुआ कौन? पाकिस्तान। और धर्म सापेक्ष केवल एक धर्म को मान्यता दिया। देखो, सबसे असफल लोकतंत्र कहीं का है तो पाकिस्तान का है। सबसे असफल लोकतंत्र इसमें बांग्लादेश का है। देख रहे हो, वहाँ के राष्ट्र प्रमुख बात लगा दे रहे हैं। बांग्लादेश तो अपने आप को समझ रहा था हम ही है, वो विश्व के विश्व कप का जो हिस्सा था सर, विश्व कप में उसका चयन हुआ था तो कहा कि इंडिया में हम लोग नहीं खेलेंगे। तो क्या किया, इंडिया ऐसा ही काम किया कि पूरा उस लिस्ट से इसको हटा दिया। उसके लिए अब दूसरे देश को रख दिया, अब वो खेलेगा ही नहीं। ठीक है, वो अपना अपना राजनीतिक मामला है। यहाँ देखो तो क्या हुआ, कारण क्या बना कि अकबर द्वारा इसे जो प्रोत्साहित किया गया था 1599 में जब इसका लड़का विद्रोही हुआ था, तो ये कारण था। दूसरा है मिर्जा अजीज कोका, उस समय के अच्छे सेनापति थे, और राजा मान सिंह ये भी सेनापति थे। मान सिंह इसके मामा लगते थे, तो इसलिए ये विद्रोही हो गया। विद्रोह करके कहाँ गया? लाहौर। लाहौर में संरक्षण किसका प्राप्त हुआ? सिखों के 5वें गुरु नाम था अर्जुन देव। ये इसका मदद कर दिए। जहांगीर जब अपने बेटे के विद्रोह को दबा लिया भैरवाल में, उसके बाद से गुरु को पकड़वा लिया और गुरु से कहा कि आप इस्लाम कबूल कीजिए। जहांगीर, हाँ, इनको पकड़वाया, भगवान ने कहा इस्लाम कबूल कर लीजिए तब आपको छोड़ दिया जाएगा। जब इस्लाम कबूल नहीं किए तो इनको गर्म तवे पर बैठा के, इनको जो है गर्म तवा किया, उसको इनको बैठा दिया। बैठाने के बाद इस तरह से गुरु की शहादत हुई। तो इसको लिखो, लिखिए, खुसरो के विद्रोह के उपरांत, खुसरो के विद्रोह के दमन के उपरांत, खुसरो के विद्रोह के दमन के उपरांत
जब जहांगीर को यह पता चला कि सिखों के पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव ने खुसरो को आशीर्वाद एवं आर्थिक सहायता सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव ने खुसरो को आशीर्वाद एवं आर्थिक सहायता दिया था। तो गुरु को गिरफ्तार किया गया और गुरु से इस्लाम कबूल करने के लिए कहा गया। गुरु को गिरफ्तार किया गया और गुरु से इस्लाम कबूल करने के लिए कहा गया। किंतु गुरु द्वारा ऐसा न करने की स्थिति में लाहौर में ही गर्म तवे पर बिठाकर गुरु को मृत्यु के घाट उतार दिया गया। पहला चेंज आगे लिखो। यहीं से मुगल एवं सिख संघर्ष की शुरुआत हो गई। क्या जब अब्दाली और मराठों में युद्ध हुआ तो शायद इसी दुश्मनी की वजह से सिख मदद नहीं करी मराठों को। मुगल मराठा एक थे ना, नहीं तो उसके खिलाफ पानीपत का तृतीय युद्ध मराठा और अब्दाली के बीच लड़ा जा रहा है। लेकिन मदद तो मांगे थे। मदद मांगे थे, लेकिन ये कारण नहीं था। कारण ये था कि मराठों द्वारा जबरदस्ती चौथ वसूलना। तो कारण था जब मुगलों का पतन हुआ तो मराठा एक शक्ति के रूप में उभर गए। किंग मेकर एक शक्ति बन गए स्वयं। और एक याद किए कि हिमालय क्षेत्र में जितना राजपूताना हुआ, पंजाब, हर जगह से चौथ वसूलते थे। और चौथ एक तरह से मान के चलो गुंडा टैक्स वसूला जाता है ना। मराठों की बहुत बड़ी डिमांड थी चौथ की वसूली। ऐसी कंडीशन में जब मराठों के ऊपर विपत्ति आई अब्दाली के रूप में, तो जो अन्य शक्तियां थी वो मराठों को मदद करने से इनकार कर दी। अगर कोई मदद नहीं किया तो वहां युद्ध भूमि में जाकर धोखा दे दिया। चलिए, खुसरो का विद्रोह हुआ कब? 1606। जहांगीर शासक का बना 1605 में। और इसके यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक गुरु अर्जुन देव वाला है, जिनको जो फांसी की का आदेश दिया था जहांगीर ने। अगला, मुगल मेवाड़ संघर्ष। जहांगीर ही चल रहा है। जहांगीर से जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैं उसी को बीच में जो उठा रहा हूँ। पूरा जहांगीर लेके चलेंगे तो कई दिन लगेगा। मुगल मेवाड़ संघर्ष। मुगल मेवाड़ संघर्ष तो पहले से ही चला रहा है। अकबर के जमाने से हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। राणा प्रताप की मृत्यु कब हुई? 1597 ईस्वी में। 1597 में राणा प्रताप की मृत्यु हो गई। राणा प्रताप
पूरे नहीं होते, बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं। कहाँ जाना क्यों सर, ये झाड़ू लगाने के लिए सिर्फ आते हैं, तो समाज में सिर्फ झाड़ू लगाने के लिए, सफाई ऐसा नहीं है, अकबर तो नौजवान तो नहीं ना। तो अकबर मान को आ देने से थोड़े ना हो जाएगा, वो कितना नौशाखार किया, वो शासक अच्छा हो सकता है, लेकिन वो ये लेकिन तो अशोक को महान कहेंगे, तो वो भी तो कह सकते हैं, लेकिन अशोक को अपने सगे 99 भाई कहते थे। सर उसकी और उसके बाद तुम देख रहे हो कलिंग लड़ने जब गया तो अशोक कलिंग में लगभग 7 साल का समय बिताया, और कंडीशन ये हुई है कि कलिंग में कोई मर्द बचा ही नहीं। तब वहां की राजकुमारी करुआकी जो औरतों की सेना लेकर खड़ी हो गई, वहीं से तो इसका हृदय परिवर्तन हुआ। तो सफल इंसान होना और अच्छा इंसान होना में बहुत अंतर है ना। आप अच्छा सफल बना और सकते अच्छा। हैं सर। तो क्या अशोक को क्या कहोगे? अशोक का देख नाम के चंडाशोक। शासक में हम बहुत मान कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से हम उनको नहीं कह सकते हैं। देखो, जब उद्देश्य बड़ा होता है तो बड़ा संचार भी करना पड़ता है। वो बात अलग है ना सर। उद्देश्य अब यहाँ पे ना ये एसएससी क्लास है, यहाँ पे बहुत वो नहीं हो पाएगा, वहां पे करना। चलिए, 1597 में महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई। इनकी मृत्यु के बाद राणा अमर सिंह शासक बने। राणा अमर सिंह मेवाड़ के शासक बन गए। इधर हम लोग अभी देखे हैं कि 1605 में अकबर की मृत्यु के बाद कौन बन रहा है? जहांगीर। इसका एक लड़का है जिसका नाम है खुर्रम, यही शाहजहां बनेगा। और अमर सिंह के लड़के का नाम है, क्या नाम है? कर्ण सिंह। मेवाड़ का नेतृत्व कर्ण सिंह कर रहे थे इस संघर्ष में, और मुगलों का नेतृत्व कर रहा था कौन? खुर्रम। ये दोनों जो है समझदार लोग थे, और ये कहे कि ऐसा है कि लड़ने से अच्छा है कि हम लोग आपस में संधि करें। और इस तरह से जो है 1615 ईस्वी में ये डेट पूछा जाता है कि 1615 ईस्वी में मेवाड़ मुगल अधीनता स्वीकार कर लिया। 1615 ईस्वी में मेवाड़ मुगल अधीनता स्वीकार कर लिया। किंतु शर्त था, 1615 में मेवाड़ मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लिया, किंतु शर्त यह था कि, लिख लो, किंतु शर्त यह था कि राणा अमर सिंह मुगल दरबार में नहीं जाएंगे। पहली शर्त थी कि राणा अमर सिंह मुगल दरबार में नहीं जाएंगे, और दूसरी शर्त यह थी कि राणा मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं करेंगे। अधीनता तो स्वीकार कर लिए, लेकिन दो चीज को रखे कि ना तो अमर सिंह मुगल दरबार में जाएंगे, और ना ही जो वैवाहिक संबंध हम लोग आपस में स्थापित करेंगे। ठीक, चलिए अगला 1611 28 को 1611 नूरजहां, इसका मूल नाम क्या था? मेहरुन्निसा।
और जहांगीर का विवाह हुआ 16 से 11 ईस्वी में। नूरजहां इसकी उपाधि थी, उसका मूल नाम था मेहरुन्निसा। इससे किससे विवाह हुआ? ये विधवा थी, इसकी पहले शादी हो चुकी थी। जो बर्दवान एक जगह है, कहाँ पे है? बंगाल में क्या? बर्दवान बंगाल में। बंगाल का सूबेदार था, ये बर्दवान का सूबेदार था, जिसका नाम था अली कुली बेग। या एक शेर को मार दिया था, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया था शेर अफगान। से किसकी शादी हुई थी? मेहरुन्निसा की। ये कहा जाता है कि 1606 ईस्वी में जहांगीर बंगाल अभियान पर गया था और वहीं पर वो नूरजहां को देखा और उसके पति की हत्या करवाया, और हत्या करवाने के बाद आगरा बुलवाया इसको 16 से 11 ईस्वी में। और मीना बाजार में यह दिखाने के लिए कि मैं पहली बार मेहरुन्निसा को 16 से 11 में मीना बाजार में देखा हूँ और यह हमको पसंद है, और फिर 16 से 11 में विवाह किया। इसकी एक बेटी भी थी, शेर अफगान से नूरजहां को एक बेटी पैदा हुई थी जिसका नाम था लाडली बेगम। और लाडली बेगम की शादी हुई थी जहांगीर के चौथे पुत्र शहरयार से। लड़की है हाँ? नहीं तो जागीर की लड़की नहीं थी ना, वो पैदा हुई है शेर अफगान से। लेकिन फिर भी तो लड़की ही हुई ना। ठीक है, उसमें कर लिए तो कर लिए। सर वहाँ समझ में नहीं आया क्या वो बंगाल की बात जो है जी सर, वो समझ में नहीं आया। देखो, नूरजहां को बता रहा, नूरजहां कौन थी? नूरजहां बर्दवान का जो सूबेदार है उसकी पत्नी है, ठीक। उससे शादी हुई है तो उससे एक बच्ची पैदा हुई थी जिसका नाम था लाडली बेगम। अच्छा पहले हाँ, पहले वाले हस्बैंड से लाडली बेगम पैदा हुई थी। जहांगीर से नूरजहां कोई संतान नहीं पैदा हुआ। जहांगीर से नूरजहां कोई संतान पैदा नहीं हुआ। मतलब वर्तमान में नहीं हुई क्या? कभी हुई ही कभी हुई ही नहीं, कभी नहीं। लाडली बेगम के बाद जब इससे शादी हुई तो एक भी संतान जहांगीर से पैदा नहीं हुआ। दरअसल नूरजहां को बहुत भाग्यशाली महिला माना गया भारतीय इतिहास में। नूरजहां के पिता का नाम था असमत बेग, और नहीं, पिता का नाम था एतमादुद्दौला और माता का नाम था असमत बेगम। ये दोनों ईरान के थे। ईरान में अव्यवस्था फैली तो ये भाग के आए भारत, और भारत में एक ही रेगिस्तान है। कौन सा रेगिस्तान? थार का रेगिस्तान। उसी रेगिस्तान में नूरजहां पैदा हुआ। मई जून के तपती गर्मी में उस रेगिस्तान में ही पैदा हुआ। तो इसका पिता कहा कि ऐसा है, जब हम लोग रहने का ही कहीं ठिकाना नहीं है। तो एक तो लड़की है, मध्यकाल में लड़कियों का जानते ही कितना होता है, लड़का होता तो किसी तरह से लेकर भागते सब। तो कहा कि यहीं पर रख देते हैं और आगे बढ़ लेते हैं। तो उस तपती रेगिस्तान में नूरजहां को जो है एक बबूल के पेड़ के नीचे रख के दोनों आगे बढ़ गए। फिर आगे बढ़ने के बाद असमत बेगम रोने लगी, ठीक है, जब हम लोग मरेंगे तो वो भी मर जाएंगे, लेकिन जब तक है तो साथ तो रहे। तो फिर एतमादुद्दौला गया, जाके देखा तो एक सांप इसके सर के ऊपर ऐसे जो है धूप को रोके हुए, अब आराम से नूरजहां सो रही, बच्ची थी, छोटी सी तुरंत पैदा हुई। तब किसी तरह से उसको ले गया, फिर बताया, तो ज्योतिषी बताया
कि आप लोग भले बेघर के हैं, ये एक दिन जो है पूरे हिंदुस्तान की मलिका बनेगी। बनी कि नहीं? अपने औकात के अनुसार तो गवर्नर से शादी किया हो, लेकिन बनना था उसको पूरे हिंदुस्तान की मलिका। एक ऐसी मलिका जिसके बारे में जहांगीर स्वयं कहता था कि मैंने पूरे मुगलिया साम्राज्य को, अर्थात पूरे 15 प्रांत को एक सेर गोश्त और एक सेर शराब के बदले में पूरे साम्राज्य को नूरजहां से बेच दिया है। लास्ट में जो भी निर्णय लेना होता था कौन लेता था? नूरजहां। तो कुल मिला के याद रखो कि नूरजहां की शादी किससे हुई? जहांगीर में। कब? 1611 ईस्वी में। इसकी एक बेटी थी जिसका नाम था लाडी बेगम। यहाँ से क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि भारत में इत्र समझ रहे हो ना? यंत्र का आविष्कार किसने किया? नहीं, भारत में यंत्र का आविष्कार नूरजहां की मां अस्मत बेगम ने किया था। क्वेश्चन पूछा है कि भारत में गुलाब की पंखुड़ियों से इत्र बनाने का की कला विधि को किसने खोजा था? तो नूरजहां की मां अस्मत बेगम। चलिए, जहांगीर एवं यूरोपीय यात्री